हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल्स यानी कि चतुर्भुज, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वन काइंड वर्ड कैन चेंज द एंटायर होल डे। ठीक है, वन काइंड वर्ड, जी हाँ, एक अच्छा शब्द किसी का या काइंड वर्ड किसी का पूरा दिन बदल सकता है। अगर कोई बुरे मूड से आ रखा है सुबह सुबह, या फिर कुछ भी हो सकता है सुबह या दिन में, आप उसके लिए अगर कुछ अच्छा सा शब्द उसके लिए बोल दो, है ना, यानी कि कहने का मतलब अपने मुंह से आप किसी के लिए जब भी निकालो अच्छे ही शब्द निकालो, उससे किसी का मूड बदल सकता है, किसी का पूरा दिन अच्छा हो सकता है। अब आप आ रहे हो, कोई बड़े खुशी से आ रहा है, आपने उसको आते साथ गाली दे दी, आते साथ चिड़चिड़ करने लग गए, आते साथ आपने कुछ अनसंट उसको बोल दिया, या आते साथ कुछ गलत आपने उसको बोल दिया, तो उसका पूरा दिन खराब, मूड खराब हो जाएगा। जिस अच्छे दिन से वो आया था, ठीक है, जो अच्छे बिल्कुल अच्छे एटीट्यूड से वो आया था कि नहीं मैं आज तो दिन मैं ऐसा ऑफिस स्कूल में ऐसा पढ़ूंगा बढ़िया करके, बट आते साथ आपने गाली गलौज कर दी, लड़ाई कर दी, है ना, अब्यूज वर्ड यूज कर दिए, तो इससे क्या होगा, उसका पूरा दिन खराब हो गया। और वहीं अगर कोई दूसरा स्टूडेंट जो है, कोई दूसरा आदमी है या स्टूडेंट है, घर से किसी निराश होकर आ रहा है, किसी कारणवश निराश है, और आपने स्कूल में आके हंसमुख कर गए, उसके बाद कुछ अच्छा उसको बोल दिया, कुछ अच्छे शब्द उसको बोल दिए, तो उसका वो दिन बदल सकता है। कहाँ वो निराश भरी दिन लेके अपना शुरुआत है, और कहाँ आपके एक अच्छे शब्द से उसका पूरा दिन बदल सकता है। तो हमेशा याद रखें कि हमेशा ध्यान में रखें कि जो भी चीज आप बोलें उसको पहले सोचें सामने वाले को का इस पे क्या, सामने वाले को इससे क्या इफेक्ट होगा, कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएगा, है ना। तो जो कुछ भी बोलने से पहले सोचें जरूर, क्योंकि आपने जो शब्द एक बार बोल दिए उसे आप वापस नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, ये थी हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था, है ना, कि यहाँ हमने किया था, और वो क्या था, चलो उस पर देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन हम कल कर रहे थे, ये वो क्वेश्चन था कि show that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। यानी कि जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी समद्विभाजित करते हैं जहां वो मिलते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे पर समकोण भी बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हुए एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हमें बताना था। ठीक है जी, ये हमको बताना था सर, ओके। अब हमें गिवन एबीसीडी एक स्क्वायर ये दे रखा था, तो हमने गिवन ले लिया एबीसीडी इज अ स्क्वायर, और प्रूव हमें करना है सबसे पहले ए सी और बी डी को इक्वल प्रूफ करके दिखा रहा है, यानी कि जो डायगोनल्स हैं उन्हें इक्वल प्रूफ करके दिखाना था कि जो विकर्ण है पहले तो वो बराबर हों। समद्विभाजित करते हो तो बात की बात है, बट पहले ये दिखाना है कि डायगोनल एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ये हमें दिखाना था। तो ए सी इक्वल टू बी डी। दूसरा हमको दिखाना था जहां पे विकर्ण मिल रहे हैं एक दूसरे से, ओ पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे को ना बराबर भागों में काट देते हैं, बांट देते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट इसके बराबर हो जाता है और ये वाला पार्ट आपका इसके बराबर हो जाता है, आपस में एक दूसरे को काट बांट देते हैं। फिर तीसरा बताना था कि जब ये एक दूसरे को काटते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का कोण ये बनाते हैं, ये भी हमको दिखाना था। ठीक है, तो अब पहले हमने पहले वाले पे आए, टू प्रूव AC इक्वल्स टू BD। अब AC और BD को प्रूव करना है इक्वल, तो आपको पता है अगर जो भी चीज मुझे इक्वल प्रूव करनी है तो कॉन्ग्रुएंसी यानी स्वर्गाश्रम से ही ये साबित होगा, स्वर्गाश्रम से ही हम इसको साबित कर सकते हैं। तो स्वर्गाश्रम स्वर्गाश्रम त्रिभुज जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, ये स्वर्गाश्रम जो आपका है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, स्वर्गाश्रम त्रिभुज की जो आपको ये बात बता रहा हूं, तो इसमें कॉन्ग्रुएंसी मुझे प्रूफ करनी थी। तो एबीसी और डीबीए, एबीसी और डीबीए मैंने ट्रायंगल लिए। इन ट्रायंगल को इसलिए लिया क्योंकि इसमें एसी आ रहा था और इसमें एडी आ रहा था, है ना, और दोनों का सेम बेस था, तो हमने वो ट्रायंगल लिया। हमें ट्रायंगल लेने के लिए भी हमें समझदारी का यूज करना पड़ता है, अदरवाइज आप दूसरा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने तीनों ए बी बराबर ए बी कॉमन था, एंगल बी एंगल ए दोनों 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि बोला गया स्क्वायर है, दिखाई कि स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, क्वेश्चन में बोला गया, तो हमें पता है कि वो स्क्वायर है। और बी सी इक्वल टू एडी, क्योंकि साइड सारी इक्वल होती है। तो आप देख सकते हैं इस वाले ट्रायंगल की BC और इस वाले ट्रायंगल का AD इक्वल था, तो हमने इसको साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया बाय साइड, है ना, बाय साइड से हमने इसको एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बाय साइड से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया था। तो AC इक्वल टू BD यानी स्वर्गाश्रम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसे संक्षेप में हम CPCT कहते हैं। तो इसका AC और BD यहां से हमने इक्वल प्रूफ कर दिया था।
अब हमें क्या बोला, दूसरा हमको ये बोला गया है, ये हमने पहले प्रूव कर दिया, तो AC और BD हमने इक्वल प्रूव करके दिखा दिया था कल, तो हम बोल सकते हैं कि इसके जो विकर्ण है वो बराबर होते हैं, AC और BD बराबर। अब दूसरा हमको विकर्ण तो हमने बराबर करके दिखा दिए थे, विकर्ण तो हमने कल क्वेश्चन में बराबर कर दिए थे, बट दूसरा पार्ट उसने क्या बोला, एक दूसरे को बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं। तो समद्विभाजित मतलब मैंने आपको बताया था, बाइसेक्ट मतलब आपको बताया था दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं, दो बराबर भागों में बांटने को समद्विभाजित कहते हैं। तो ये कहने का मतलब था कि जो ये डायगोनल्स जो मिल रही है ना, जो ये डायगोनल्स मिल रही है जैसे BD और ये AC जो जहां पे मिल रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है बच्चों समद्विभाजित करेंगे, यानी कि ये, चलिए अगर आपको चीजें समझ में भी नहीं भी आ रही हैं तो भी आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, आपको फिर से यहाँ पे चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे ये था कि दूसरा पार्ट बोला समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। तो यार ठीक है, हमें ये बोला गया कि जो डायगोनल है, जो यहाँ पे डायगोनल्स हैं, यानी जो विकर्ण है, ये जो आप BD देख रहे हैं जिसको मैं लाल पेन से कर रहा हूं, और जो AC है, तो जहां ये मिलते हैं ना, मिल कहाँ रहे हैं ये सर मिल रहे हैं यहाँ O पे ये मिल रहे हैं। तो O पे मिलने पे ना एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं, यानी कि ये और ये बराबर और ये बराबर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है पूरा, तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, और इधर वाला अगर कुछ भी मान लो 6 सेंटीमीटर है, तो ये 3 होगा, ये 3 होगा। तो बराबर भागों में एक दूसरे को बांट रहे हैं, तो ये हमें करना था, ठीक है। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने देखो, क्योंकि जो भी चीज हमें साबित करनी होती है ट्रायंगल्स में, क्वाड्रिलेटरल्स में, तो हम उसमें सर्वगासम का यूज करते हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी का यूज करते हैं। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे हमने क्या सोचा, हमने सोचा है कि देखो ये इसका यूज हो रहा है, और ये यूज होने वाले हैं ना, ये डायगोनल्स यूज होने वाले। तो इनसे जो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला ले लो और एक ये वाला ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, हम स्वर्गासम प्रूफ कर देंगे, तो CPCT से हम इनको इक्वल कर सकते हैं। तो एंगल 1 बराबर हमने ट्रायंगल लिया, एंगल AOB और एंगल COD। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि जब हम ट्रायंगल्स पढ़ रहे थे, मैंने तब भी बताया था, अलाइंड एंगल्स पढ़ रहे थे तब भी बताया था कि हम एंगल के नाम ले लेते हैं ताकि हमको लिखने में आसानी हो और हमें चीजें टफ ना लगे, है ना। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 हमने कह दिया। अब आप एक बात बताओ, आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर की जो साइड होती है, स्क्वायर की जो साइड होती है, वर्ग कैसा होता है, देखो वर्ग जो है ये वर्ग होता है, ये स्क्वायर है आपका एक। तो स्क्वायर की जो दोनों भुजाएं हैं ये आपस में एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, है ना, पैरेलल होती हैं, हमें पता है चीज पैरेलल होती है। और फिर आपको हमने एक चीज और मैंने पढ़ाई थी यार, जब दो पैरेलल लाइंस हैं और उसको कोई एक रेखा काटती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं त्रियक रेखा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि त्रियक रेखा इसको हम बोलते हैं। लाइन एंड एंगल्स में पढ़ा था हमने, ठीक है, त्रियक रेखा। तो आपको एक चीज पता है, लाइन से अंदर का एंगल ये वाला और लाइन से अंदर का एंगल ये इंटीरियर अंतःकोण 1 2 3 और 4। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि एक कोण इधर का, ठीक है, किधर का, एक कोण इधर का अंदर का और एक कोण इधर का, ठीक है, उसके अपोजिट, तो वो हमेशा बराबर होंगे। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, एकांतर अंतःकोण पढ़ा था, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, इंग्लिश में भी जानो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको मैंने कहानी बताई थी, ऑल्टरनेट मतलब कैसे, हम कैसे याद रखते हैं, ऑल्टरनेट मतलब एक दिन छोड़ के, तो यहाँ भी एक एंगल छोड़ के हमने इधर का बना दिया था, है ना। तो फिलहाल वो तो बात की, अब वो जिसने क्लास ली थी उसको याद होगा, बट फिलहाल अभी इतना याद रखो कि एंगल 1 बराबर एंगल 4 यहाँ पे हो जाता है ना। और लाइन अंतःकोण कौन से होते हैं, जो लाइन के अंदर ये जो लाइन के अंदर के कोण है ये आपके इंटीरियर एंगल होंगे, अंतःकोण। अगर मैं बोलूं इसमें बाह्य कोण कौन से हैं, एक्सटीरियर कोण कौन से हैं, तो ये है एक्सटीरियर कोण, A B C और D, ये आपके बाहर के कोण, ये लाइन से बाहर है ना, ये इस लाइन से बाहर है, तो ये बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल हुए। तो वैसे ही एंगल 1 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहां देखा कि सर यहां पे आप एक चीज देखो कि यहाँ पे ये लाइन तो आपकी पैरेलल हो गई, ये AB और CD एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पे देखो ये जो BD है ना, जो पीले पेन से कर रहा हूं BD, ये त्रियक रेखा हो गई, ये इसको काट रही है, त्रियक रेखा हो गई, काट रही है। तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और वैसे ही
सेम वैसे ये वाला एंगल जो ये पिंक पेन से मैंने कर दिया, ये वाली लाइन यहाँ पे, ये अगेन अब ये त्रियक रेखा की तरह काम करेगी AC। तो यहां से जो एंगल आ रहा है ये वाला, वो इस वाले के बराबर होगा। तो एंगल 1 एंगल 3 भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और तीसरी AB इक्वल्स टू CD। आपको पता ही है अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर की सारी भुजाएं, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB CD के बराबर हो जाएगी। तो आप देखो यहाँ पे एंगल, याद रखना ये एंगल जहां पे मैं हरा करूंगा, हरा पेन करूंगा वहां देखना, तो ये देखना एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल सर्वगासम से, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल से हमने इसको क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। तो AOB मेरा COD के बराबर हो गया। कॉन्ग्रेंट मतलब क्या होता है, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके हर संगत भाग भी क्या होते हैं, दोनों ट्रायंगल के संगत भाग भी बराबर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वगासम त्रिभुज के संगम, सर्वगासम त्रिभुज के संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसको संक्षेप में CPCT कहते हैं। CPCT मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ये भी पूरा समझाया था ना। CPCT को क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी कि संगत भाग, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो CPCT को कहा जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वगासम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जिसको हम संक्षेप में CPCT कहते हैं। तो इतना लंबा लिखने से बड़ा हम CPCT कह देते हैं। तो एंगल AOB और ये COD क्या हो गए आपके, दोनों ये ट्रायंगल जो आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जब आप इसको इसके ऊपर पलट के रखोगे तो ये एक दूसरे को छुपा देंगे, संगत भाग एक दूसरे को छुपा देंगे। तो यहां पे अब हमने देखा, इसके बाद क्या किया था हमने, चलो ठीक है, हमने एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर दिया। अच्छा ये क्या है ना इधर ग्रीन, हाँ हरे नीले पेन से इधर क्या है, तो अब आप देखो जो ये AO है ये OC के बराबर है। इसको इधर लिख देता हूं मैं, ऊपर लिख देता हूं थोड़ा बड़ा बड़ा, इसको मिटा के इसके बाद का पार्ट लिख रहा हूं जो AO है। अब इस ट्रायंगल का देखो ये वाला AO पार्ट, अगर मैं इसको इसके ऊपर पलट के हम ट्रायंगल को रखते हैं तो इस सीधे OC के ऊपर आएगा, है ना, तो इसका संगत पार्ट हो गया। तो AO जो है OC के बराबर हो जाएगा, और वहां पे OD जो है OB के बराबर हो जाएगा, और जो OD है ये OB के बराबर हो जाएगा, किससे, बाय CPCT। क्योंकि दोनों ट्रायंगल प्रूव हो गए तो इनके पार्ट्स भी क्या होंगे आपस में, जो इनके भाग है, जो इनके पार्ट हैं, संगत पार्ट हैं, वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने प्रूव करके दिखा दिया AO OC के बराबर है। तो AO OC के बराबर का मतलब क्या है, AO OC के बराबर का मतलब क्या है, AO OC के बराबर का मतलब है कि आपने इसको बराबर भागों में बांट के दिखा दिया। AO ये रहा, OC ये रहा, दोनों आपस में बराबर है, OD ये रहा और OB ये रहा, तो ये आपस में बराबर है। तो ये दो चीजें तो हमने प्रूफ कर दी। अब तीसरी चीज हमको क्या प्रूफ करनी है कि दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी कि मुझे अब क्या प्रूफ करके दिखाना है कि जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पे 90 डिग्री बनाते हैं ये, यानी कि बीच में 90 डिग्री बनाते हैं, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, ये मुझे साबित करके दिखाना है। तो इसको पहले आप लिख लो, फिर इसका तीसरा पार्ट भी हम करते हैं। और जहां पे आपको डाउट है अब आप पूछ सकते हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चन फिर से समझा दूंगा, किसी को कोई डाउट है तो अब पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट भी करेंगे इसका भी हम। चलिए अब देखिए तीसरा पार्ट है ना, तीसरे पार्ट को समझते हैं। और तीसरे पार्ट के लिए फिर से एक फिगर मैं बना देता हूं, और यहाँ पे नाम दे देंगे वापस, जो नाम इनके पहले से थे नामकरण वही कर देंगे। दिस विल बिकम A, दिस विल बिकम B, दिस विल बिकम C, दिस विल बिकम D। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ABCD। तो अब और क्या बोला, अब हमने ये बीच वाला पॉइंट O था, और ये हम प्रूफ करके दिखा दिए हैं अभी, है ना, ये हमने दिखा दिया है कि ये भैया ये तो है हमारे इक्वल, हमने प्रूफ करके दिखा दिया। अब हमें क्या बोल रहा है बच्चों, अब हमें बताओ क्या बोल रहा है, हमें बोल रहा है कि ये ना, ये यहाँ जहां पे काट रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं ये। तो कभी भी कभी भी कोई एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना हो, कभी भी कोई एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना हो, समकोण प्रूफ करना हो, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। ठीक है, आप सामने देख ले सारे बच्चे, काम की चीज बता रहा हूं अभी।
ठीक है, कभी भी 90 डिग्री प्रूफ करना हो तो एक चीज, अब देखो जैसे कभी हमें क्वेश्चन में एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ करना है, एंगल ए को 90 डिग्री प्रूफ करना है इस एंगल को, तो आप क्या क्या ट्रायंगल लेंगे, आप ये दो ट्रायंगल लोगे, इन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे और दोनों ट्रायंगल को इक्वल रख के आप 180 के बराबर रखोगे, आपका 90 डिग्री आ जाएगा। वो मैं आपको, आप खुद समझ जाओगे, जैसे जैसे क्वेश्चन देखोगे समझ जाओगे। बट मुझे इस बार जो 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, मुझे इस बार 90 डिग्री कहां प्रूफ करना है बच्चों, मुझे इस बार 90 डिग्री ये बीच में प्रूफ करना है कि भाई साहब ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप उसके लिए अगेन ये दो ट्रायंगल ले लो, आप इन दो ट्रायंगल से भी काम चला सकते थे, मैं इन दो ट्रायंगल को लूंगा। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल में आप जब इस एंगल को, अगेन मुझे पता है मैं यहाँ एंगल यूज करने वाला हूँ, एंगल नाम लिखने वाला हूँ, तो इनका नाम रख देता हूं मैं 1 और 2। चलो 1 2 से पीछे बता दिया, इस बार नाम से बताएंगे। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल मैं यहाँ पे लेता हूँ, अब देखना आप जैसे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी, ए ओ बी एंड ए ओ डी मैंने लिया। ठीक है, तो ए ओ बी मैंने क्यों लिया आपको बता दिया, क्योंकि सर मुझे 90 डिग्री प्रूव करना था, तो मुझे अगल बगल के एंगल चाहिए थे जिनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं और बाद में दोनों एंगल इक्वल हो जाए, है ना। ठीक है जी सर, ये समझ गया। तो ए ओ डी हमने लिया। नाउ जो आपका इसमें देखो ए ओ बराबर ए ओ दोनों में है तो कॉमन हो गया। ठीक है, ये ए ओ इसमें भी आ रहा है और ए ओ दोनों ट्रायंगल में आना, तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, ए ओ बराबर ए ओ कॉमन हो गया। नाउ और क्या लिख सकते हैं इसमें, हाँ ये वाली साइड एडी साइड ए बी के बराबर है। क्यों सर ए बी साइड एडी, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो लिख सकता हूं ऑल साइड ऑफ स्क्वायर, सिंपल लिख दो, साइड ऑफ स्क्वायर है, समझ जाएंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है। और तीसरा क्या बच रहा है, अब आप बोलोगे सर तीसरा हमने ये एंगल, ये साइड भी ले ली, ये भी ले ली और ये ले लो। अब क्यों, हमने अब इससे पहले तो प्रूफ करके दिखाया कि दोनों इक्वल हैं, तो आप बोल सकते हो जो आपका ओबी है वो आपका ओडी के बराबर है। अभी हमने प्रूव करके दिखाया इससे पहले वाले पार्ट में, प्रूव अबव। मैंने आपको याद आई ये बात, मैंने ट्रायंगल चैप्टर जब पढ़ाया था हर बार ये कहा था कि जिस क्वेश्चन में 3 पार्ट हो, 1 2, यहाँ तो क्वेश्चन में खुद से 3 पार्ट हमें बनाने पड़ रहे हैं, बट क्वेश्चन में कभी भी एक क्वेश्चन में 1 2 3 पार्ट हो, तो जो ये पीछे वाला, जो आगे वाला पार्ट है वो पीछे वाले पार्ट से कैसे ना कैसे करके कनेक्टेड होगा हमेशा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया प्रूव अबव, है ना, तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर ये हमारा ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD बाय किससे, साइड रूल से हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो अब देखो हमारा एंगल, यहाँ देखो इस ट्रायंगल का बेस है ये, तो इसका ये सामने एंगल ये है, इस ट्रायंगल का बेस है इसके सामने एंगल ये है, तो ये दोनों एक, तो देख रहे हो दोनों सही सेम जगह पे, तो नहीं इसका क्रॉसपोंडिंग ये हो जाएगा। ठीक है, और नहीं भी समझ में आ रहा है ना आपको क्रॉसपोंडिंग वाला पार्ट, तो इतना देख लो, जब इस ट्रायंगल को आप इसके ऊपर ढक के रखोगे तो कौन सा पार्ट किसके ऊपर आएगा, वो उसका क्रॉसपोंडिंग हो जाता है। और फिर भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो जो चीज प्रूफ करने के लिए बोली है वो अपने आप ही क्रॉसपोंडिंग होगी, क्योंकि करना ही हमें यही है ना। तो अब देखो इसमें, तो अब आप इसमें मैं लिख सकता हूं कि एंगल AOB है, जो एंगल AOB पहचानो कहां पे है, AOB यानी कि इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, एंगल AOB जो है आपका एंगल AOD के बराबर है। AOD पहचानो, AOD यानी कि इस एंगल के बराबर है बाय CPCT, क्योंकि मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना है भाई, तो मुझे यही एंगल चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा कि सर एंगल AOB आपका एंगल AOD के बराबर है बाय CPCT। ठीक है, CPCT। अब एक चीज देखो, आप लोगों ने ये तो पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा है, अभी 9th में भी मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अभी ट्रायंगल में, अब जिन्होंने पहले क्लास नहीं ली उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये पूरा जो है ये स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, इसका एंगल होता है 180 डिग्री, होता है नहीं होता, होता है सर। और अगर इसको हम बीच से यहाँ काट दें, तो यहाँ पे अगर एंगल x है, यहाँ पे एंगल y है, तो x प्लस y मिलके क्या बनाते हैं 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म के कोण बोलते हैं। कुछ याद आया, रैखिक युग्म के कोण, युग्म मतलब क्या होता है, पेयर, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जिसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म के कोण, यानी कि ऐसा युग्म, ऐसा जोड़ा जो मिलके एक रैखिक कोण बना रहा है। रैखिक कोण मतलब 180 डिग्री बना रहा है, सिंपल सी बात है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो, ये लाइन सीधी है, जो काले पेन से कर रहा हूं, ये BD डायगोनल जो विकर्ण है ये सीधा है, और आप देखो ये दोनों मिलके यहाँ पे अगेन 180 डिग्री बना रहे हैं, अगेन 180 डिग्री बना रहे हैं ना मिलकर स्ट्रेट लाइन में। तो क्या मैं बोल नहीं सकता, क्या मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता कि सर जो एंगल, बिकॉज
एंगल AOB प्लस एंगल AOD। ये AOB AOD से बचने के लिए तो 1 2 3 लिखते हैं हम, लिखना पड़ रहा है AOB AOD आपका क्या है 180 डिग्री है। क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं सर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल यानी कि रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, इसको तुम पहली क्वेश्चन मान लो क्योंकि अभी काम आएगा, नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। अब इस AOB एंगल AOB और इस AOD की जगह मैं फिर से AOB लिख दूं क्योंकि दोनों बराबर हैं। अभी अभी तो हमने पढ़ा फ्रॉम फर्स्ट, यहां लिख दो। पहले समीकरण से हमने क्या कर दिया, AOB और AOD बराबर थे तो AOD की जगह भी मैंने AOB रख दिया। तो AOB और AOB प्लस करके हो जाएगा 2 एंगल AOB 180 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे देखो, इसको कहां बताऊं मैं, इसको यहां बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पे एंगल AOB 2 को मैं उधर ले जाऊंगा तो 180/2 तो ये हो गया 90 डिग्री। तो एंगल AOB कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। एंगल AOB 90 डिग्री आ गया। तो जब एंगल AOB 90 डिग्री आ गया, बिकॉज आप लिखो बिकॉज एंगल AOB जो है एंगल AOD के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री। तो एंगल AOD भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। बस, तो हमारा आंसर तो यही हो गया हमारा, हमने कर दिया प्रूफ। यही तो हमें प्रूफ करना था कि 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, बट हाँ, बट आप बोलोगे कि सर अब एक चीज बताओ कि सर यहाँ पे ना 90 डिग्री आपने प्रूफ तो कर दिया, बट आपने केवल इन दो को ही 90, ये भी 90 डिग्री कर दिया, ये भी 90 डिग्री, और बाकी के। तो बच्चों आपने शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा है। शीर्षाभिमुख कोण, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाती है, शीर्षाभिमुख कोण बनाती है। तो इससे जब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर सारे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे। तो हेंस प्रूफ, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।